दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स में होती है, और जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं सारी यहाँ पे जानकारी दूंगी, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर इसके MCQs जो हैं वो सॉल्व करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर बच्चे के लिए जो साइंस पढ़ते हैं, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। ये देखिए ये पूरी इमेज है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये पूरी इमेज के बारे में हम समझेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को ये पता होनी चाहिए। ये देखिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, 6CO2, यानी कि फोटोसिंथेसिस जब पौधों में होती है तो उसे ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि CO2 की, और 6 मॉलिक्यूल हैं। उसके साथ साथ H2O की, यानी कि पानी की। 2 चीज़ें ये हो गई। इसके साथ साथ क्लोरोफिल, जो प्लांट हरा होता है, हरे पौधे भोजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल की वहाँ पर ज़रूरत रहती है, जिससे पौधे की पत्तियाँ जो हरी होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल और उसके साथ साथ सनलाइट, सूरज का जो प्रकाश है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है अभी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। और उसके बाद क्या बन जाता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाता है C6H12O6। यही ग्लूकोज है और यही शुगर कह लीजिए, और यही पौधों का भोजन है। और क्या रिलीज़ करते हैं उसके साथ साथ O2, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि हम लोग अपनी रेस्पिरेशन में इस ऑक्सीजन को अपनी श्वसन क्रिया में, सांस लेने में जो इनहेल करते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है निकालते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। किस तरह से पौधे में पहुँचती है कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरह से जो है इसमें वाटर पहुँचता है, किस तरह से सनलाइट को ये लोग पौधा एब्जॉर्ब करता है, इस सारी यहाँ पर मैं आपको इस इमेज के थ्रू बताऊंगी, ये वाली इमेज के थ्रू। अब देखिए इस इमेज में कितना डिटेल में दे रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल, अब मैंने आपको रिएक्शन बता दी। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या क्या ज़रूरी है। तो इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, हम लोग कोई पौधा आया हमारे घर में, हरा पौधा, उसको पानी देते हैं तो पानी जड़ों में देते हैं ना। तो ये जड़ों में हमने जब वाटर दिया तो ये वाटर रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और पूरे प्लांट में जो पानी पहुंचता है, ठीक है, पूरे प्लांट में पानी पहुंचता है वो पहुंचता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, पौधे के अंदर जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं जाइलम, उसके थ्रू जड़ में हम लोग पानी देते हैं, लेकिन पूरे पौधे में पानी जाइलम के थ्रू पहुँचता है। इंग्लिश इसकी जाइलम की ये है, और हिंदी में जाइलम ऐसे लिखा जाता है। इसके थ्रू पत्ती तक पहुंचता है, और जो सनलाइट है वो पौधे में आती है। जो ये पौधा हरा दिख रहा है किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से, है ना। क्लोरोफिल की वजह से वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि हरा पौधे का जो हरा पार्ट है वो सूरज की प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ये कैसे पौधे में पहुंचती है? तो ये इसलिए पहुंचती है, पत्तियों में होते हैं स्टोमेटा। ये जो अभी मैं सारी इमेज आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल परेशान ना हो। पत्तियों में होते हैं स्टोमेटा, जिन्हें हिंदी में कहते हैं रंध्र, और पत्ती की निचली सतह पर होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधे में पहुँच गई। तो पौधे में देखिए सूरज का प्रकाश भी पहुंच गया क्लोरोफिल की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई स्टोमेटा की वजह से, और जड़ों से पानी पूरे पौधे में पहुंच गया जाइलम की वजह से। ठीक है, और ज़रूरत क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसके साथ साथ वाटर की ज़रूरत थी, और सनलाइट की ज़रूरत थी, और किसकी ज़रूरत थी? और क्लोरोफिल की ज़रूरत थी, है ना। इतनी चीज़ों की ज़रूरत थी भोजन बनाने के लिए। और ये सब जब मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद क्या बना लेते हैं? शुगर, या जिसे कहेंगे क्या कहते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, और ये बन जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो भी बनती है। और ऑक्सीजन देखिए इसमें यहाँ पर दिखा रहे हैं रिलीज़ हो रही है, पत्तियों के थ्रू बाहर निकल रही है, पूरे एनवायरनमेंट में आ जाती है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, और पौधे भी यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में। याद रखिएगा, पौधे जो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है,
और जो एक्सेस अमाउंट में शुगर होती है वो पौधों की जड़ों में, जैसे शकरकंद वगैरह में इकट्ठी हो जाती है, जिन आलू वगैरह में। तो ये चीज़ आपको बाद में बताऊँगी। तो पूरी इमेज में आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण ही तो हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ये एक ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। इसके साथ अलग है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? अभी मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल क्यों? क्योंकि वो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है। सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए, क्लोरोफिल प्रकाश जो है में कौन से रंग को ग्रहण करता है? तो क्लोरोफिल जो है वो सारे रंगों को ग्रहण करता है, उपरोक्त मान सभी रंगों को। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किस में हो रही है? ये चीज़ होती है। ठीक है। वैसे वो एब्जॉर्ब सब में सबको करता है। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है? अभी क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। जो हरा पत्ती जो हरी दिख रही है वो किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है। किसकी वजह से? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट, जो पौधे की कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, कोशिका अगर आपने बनाई होगी, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है। उस क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर है। तो उसमें क्या चीज़ केंद्र में होता है? ये देखिए, यहाँ पर है ये पत्ती। इस पत्ती के अगर स्ट्रक्चर को इसका डिसेक्शन किया जाएगा, सेक्शन कटिंग होगी, तो इस पत्ती की कोशिका के अंदर जो होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी ये सब बताऊंगी, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ये होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यहाँ पर इसे जब आप काटेंगे, इस चीज़ के अंदर जो होगा क्लोरोफिल आपको मिलेगा। और क्लोरोफिल के सेंटर में ये देखिए आपको क्या मिल रहा है? ये है मैग्नीशियम। ये है देखिए, है ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है। और तभी ये कहा जाता है कि ये क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल के लिए क्या ज़रूरी है ना? क्लोरोफिल के लिए, पौधे के लिए क्या ज़रूरी है? हरा पौधा, अगर हरे पौधे में हरे पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली क्यों पड़ जाती हैं? ये क्वेश्चन आता है। पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि उसमें Mg की अगर कमी हो जाएगी तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो कम हो जाएगा और पत्तियां पीली हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन इसका मैग्नीशियम होगा। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में भैया सबसे अधिक होती है, क्योंकि आपने देखा जैसे ही सूरज निकलता है तो लालिमा फैलाता है अपनी। ठीक है। क्या फैलाता है? लालिमा फैलाता है। तो लाल रंग में सुबह से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। सबसे कम किस में होगी? बैंगनी में। बैंगनी रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। इंद्रधनुषी रंग आपको पता होगी। निम्नलिखित में ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन जो हैं ये दोनों ग्रोथ हार्मोन हैं प्लांट के लिए। और याद रखिएगा, जब ग्रोथ हार्मोन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पौधे की जब पत्तियां अच्छे से ग्रोथ करेंगी, अच्छी ग्रीन होंगी, तभी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़िया होगी। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खोज किसने की थी? डार्विन ने की थी ऑक्सिन्स की खोज। इसके बाद डार्विन ने पादप हार्मोन ऑक्सीजन की खोज किस साल की थी? तो ये 1880 में की थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब आगे देखिए, पादप हार्मोन जिब्रेलिन जो है उसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी कुरोसावा ने। याद रखिएगा, जो ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन है वो ग्रोथ हार्मोन है। और जो जिब्रेलिन है, ये जिब्रेलिन जो है वो पौधे के तने को बढ़ाता है। पौधे का जो तना होता है इसको ग्रोथ देता है। ठीक है। लंबाई में ग्रोथ देता है। लेकिन ऑक्सिन जो है इसके इधर जो दूसरी लेटरल लीव्स निकलती हैं उनको ग्रोथ देता है। ठीक है। साइड की जो टहनियाँ निकलती हैं। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है वो क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण पादप का एक कार्य है। पादप माने पौधे का एक कार्य है, तो पादप कार्य की के अंतर्गत इसे माना जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। प्रकाश संश्लेषण पर सबसे शुरुआती प्रयोगों में से एक 1770 में जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा किया गया था। उन्होंने क्या प्रदर्शित किया था उसमें ये कहा था कि पादप और जंतु एक दूसरे के लिए वायु का पुनः संग्रह करते हैं। तो आपको पता ही है, मनुष्य जो है वो CO2 रिलीज करता है और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में O2 रिलीज करते हैं, और एक दूसरे की जो गैसें हैं उनको संग्रह कर रहे हैं ना, एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही रिसर्च की थी।
प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण को है, ठीक है। डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है, बताओ क्यों? क्योंकि इसे प्रकाश ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। क्यों डार्क रिएक्शन? क्योंकि प्रकाश ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, ये प्रकाश में काम करता है। ये जब सनलाइट को ले लेता है, सनलाइट को लेने के बाद इसकी सारी रिएक्शन जो है वो डार्क में होती हैं, ठीक है। इसको काफ़ी डीप का टॉपिक है ये, तो बस ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की ऊर्जा इसे मिलती रहे तब तक ये मतलब उसी टाइम काम करेगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसकी ये काफ़ी डीप का क्वेश्चन है। इसके बाद ये है प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर नहीं करती, ये देखिए है प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करती कि रोशनी कितनी देर तक होगी। अगर ऐसा हो तो जाड़ों में प्रकाश जो है आपने देखा है कितना कम होता है ठंड में, है ना, तब भी पौधे जो हैं अपना भोजन बना लेते हैं। तो प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करती प्रकाश संश्लेषण की दर। उस रंग या पिगमेंट का नाम बताइए जो पौधों में प्रकाश के अवशोषण का कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया था सनलाइट जो है यानी कि सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करता है, तो आपको पता है कि मैंने बताया था क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। अब इसका उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल। उत्तर तो ये मिल गया आपको। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर मैंने कहा था बताऊंगी, ये पूरा है क्लोरोप्लास्ट, है ना। ऊपर देखा था आपने लीफ में क्या होते हैं, लीफ की कोशिका में, हर कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए पत्ती हरी दिखती है। अब क्लोरोप्लास्ट की ये जो पार्ट है ये तो कह रहा है स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा कहला रहा है। और ये जो प्लेट एक के ऊपर रखी है ये सब कहलाती है थाइलेकॉइड्स, ठीक है, ये थाइलेकॉइड्स कहलाती हैं। और ये जो है ये ग्रैनम है, एक ग्रैनम है, ये पूरा थाइलेकॉइड्स कहलाता है। इन्हीं थाइलेकॉइड्स में जो होता है वो क्लोरोफिल भरा होता है। इन्हीं में क्या होता है? क्लोरोफिल, याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। तो वही जो है क्या एब्जॉर्ब करता है? सूर्य के प्रकाश एब्जॉर्ब करता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ए और बी ये इनमें क्या कहते हैं प्रकार के होते हैं, लेकिन सबके सेंटर में क्या होता है? अभी स्ट्रक्चर दिखाया था क्लोरोफिल का, सबके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिया है। सेंटर में मैग्नीशियम होता है और इसकी कमी से पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई क्या है? थाइलेकॉइड है। थाइलेकॉइड क्यों है? मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी, उसमें थाइलेकॉइड ऐसे प्लेट जैसे स्ट्रक्चर दिखाए थे। उन्हीं थाइलेकॉइड में क्या था? क्लोरोफिल था। तो सबसे बड़ा रोल किसका है? थाइलेकॉइड का है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में वही सबसे बड़ा रोल जो है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है। अगर पत्तियाँ हरी नहीं हैं तो पत्तियाँ भोजन नहीं बना पाएंगी, तो इस चीज़ को लेकर है यहाँ पर, ठीक है। और हरी किसकी वजह से होती है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की यूनिट सबसे क्या है? थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल। इसीलिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बना लेते हैं, तो वो स्वपोषी पोषण है। अपना भोजन खुद बनाना है तो स्वपोषी पोषण है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, देखिए ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, अब याद रखिएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण में ये लोग CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में O2 लेते हैं हम ही लोगों की तरह, CO2 छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, याद रखिएगा, और श्वसन जो है वो दिन और रात दोनों होता है, जैसे हम लोग करते हैं हर समय। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखिए इसमें है दोनों दिन के समय, पौधे दिन के समय होता है, ये गलत है। श्वसन जो है वो दिन और रात होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, तो केवल इसका सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। इस तरह के क्वेश्चन आए तो दिमाग में रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण किस पौधे के तने में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस पौधे के तने में होता है? ये पूरा इसमें लिखा है किस पौधे के तने में होता है, तो ये कैक्टस में होता है। क्यों होता है पौधे के तने में? क्योंकि कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में जहाँ पानी नहीं मिलता है वहाँ पे होता है ना, और इनकी पत्तियाँ जो हैं वो काय रूप में बदल जाती हैं, पत्तियाँ बन जाती हैं इनकी तने के रूप में, है ना। पत्तियाँ तने के रूप में बन जाती हैं, या कांटों के रूप में कहेंगे इन्हें। पत्तियाँ जैसे ये तना है, तना मांसल सा होता है कैक्टस का, उसमें ऐसे कांटे लगे रहते हैं। पत्तियाँ कांटे के रूप में क्यों बन जाती हैं? पानी ज़्यादा बाहर सूर्य की वजह से, प्रकाश की वजह से पानी ज़्यादा बाहर की तरफ जो है एवापोरेट ना हो, निकले ना, हमारे पौधे को पानी चाहिए, वो यहाँ स्टोर रहता है। तो ये तना ही जो है वही भोजन बनाता है, क्योंकि पत्तियाँ तो होती नहीं कैक्टस में, है ना, पत्तियाँ तो होती नहीं कैक्टस में। तो इसलिए कैक्टस यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि भोजन तो उन्हें चाहिए भाई, पौधों को भगवान कोई ना कोई तरीका ढूंढ के दे देता है। पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए उसके लिए, और ये देखिए यहाँ पर ये क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए? नहीं चाहिए, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो रिलीज़ करते हैं। तो पानी चाहिए,
धूप चाहिए और CO2 चाहिए, ये तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यहाँ पर आपको C देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिएगा। फिर है शकरकंद, देखो आ गया शकरकंद, ये भूमिगत जड़ों में निकलती है पौधों के, और इसमें जो है पौधे अपना भोजन स्टोर कर लेते हैं, इसीलिए वो मोटा हो जाता है, क्योंकि जो C6H12O6 शुगर है वो शकरकंद में इकट्ठी हो जाती है, इसीलिए स्वीट पोटैटो भी कहते हैं इसे। तो ये प्लांट, ये खाना कहाँ बनाएंगे? खाना तो भैया पत्तियाँ ही बनाएंगी, जो इनकी एरियल पार्ट, यानी कि ये इनका, ये धरती है, यहाँ पर जड़ है, इसमें शकरकंद बन गई इनकी, लेकिन पत्तियाँ तो ऊपर रहती हैं। यही पत्तियाँ जो हैं वो खाना बनाती हैं। ज़्यादा शुगर हो जाती है तो वो जड़ों में इकट्ठी हो जाती है, शकरकंद इन सब का रोल ले लेते, वो रोल अदा कर बन जाती है, तो ये पत्तियाँ ही बनाती हैं खाना। इसके बाद पौधों में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को काय में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, क्योंकि जो प्रकाश ऊर्जा इन्होंने, जब इन्होंने इसको लिया तो उसके बाद क्या हुआ? C6H12O6 और ऑक्सीजन, ये सब रासायनिक एनर्जी के रूप में आ गया ना, तो इसके साथ साथ ATP भी रिलीज होते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे है। इसके बाद ये है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये ऑक्सीजन होता है लास्ट उत्पाद, जो कि वो रिलीज़ कर देते हैं, है ना। इसके बाद अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन किस में रिलीज होती है? प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन में होती है, तो इसका उत्तर प्रकाश संश्लेषण होगा। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? अब बताइए, CO2 जो है वो कौन एब्जॉर्ब करता है भाई पौधे के लिए? तो बताया था स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा, है ना। और इन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा को, स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र माने छेद। पत्ती होती है, पत्ती की ये तो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह पे होते हैं, लेकिन जो निचली सतह है वहाँ पर रंध्र होते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर इमेज है, ये पत्ती है, इसकी निचली सतह आप देखेंगे तो इस तरह से आपको ये स्टोमेटा दिखेंगे। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती रहती है, ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। तो क्या होता है, यही स्टोमेटा जो होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड देखो ये ले रहे हैं, और जब ओपन है और क्लोज जैसी होते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और पानी भी छोड़ेंगे। तभी तो आपने देखा पत्तियों के ऊपर ओस की बूंदे या हल्का सा पत्ती गीली, आप पत्ती को दबाएंगे तो गीली जैसी रहती है। तो ये सब रिलीज जो होता है वो किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि CO2 पौधों में कैसे जाती है? स्टोमेटा उसे लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? तो कौन कौन से? एक तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दो ही तो बनते हैं। C6H12O6 बताया रिएक्शन में, और प्लस O2, यही तो बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बनती हैं। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से आती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? क्योंकि उसमें देखिए ग्लूकोज जो है C6H12O6, इसमें भी ये ऑक्सीजन है ना, ये O है जो ऑक्सीजन है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है फिर से बता दे रही हूँ, C6H12O6, तो कार्बन भी है इसमें, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों है ना। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है ये पूछ रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूल हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल में मौजूद नहीं होता? तो क्लोरोफिल में क्या नहीं होता? क्लोरोफिल का अगर फॉर्मूला आपको दिखाएं, पीछे आपने देखा होगा, तो क्लोरोफिल का चलिए फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। तो उसमें देखो मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, पोटेशियम नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता? पोटेशियम। आप अभी देख लेना क्लोरोफिल का जो अभी फार्मूला हमने आपको दिखाया था ऊपर, फिर से वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको पोटेशियम नहीं मिलेगा, उसका जब आप पूरा केमिकल फार्मूला देखेंगे तब, तो पोटेशियम जो है वो आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में जल के ऑक्सीकरण, देखो जल का ऑक्सीकरण हुआ, और O2 उत्पादन का स्रोत कहाँ निहित होता है? ठीक है, O2 उत्पादन का स्रोत कहाँ निहित होता है? तो सबसे बड़ा ये है थाइलेकॉइड के आंतरिक स्थान या ल्यूमन में। थाइलेकॉइड दिखाए थे आपको किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। बार बार बताती चल रही हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। क्लोरोप्लास्ट में दिखाए थे थाइलेकॉइड, एक के ऊपर एक प्लेट रखी थी, उसके अंदर होता है ये सब काम, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? पूरा जल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निर्माण, अपना भोजन बनाना, ये सब काम उसके अंदर होता है, इसीलिए यूनिट बोला जाता है थाइलेकॉइड को।
प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपको बताया था मैंने, ऑक्सीजन है। फिर से क्वेश्चन आ गया ये। प्रकाश संश्लेषण पत्ती की कोशिकाओं में होता है, तो कौन सी पत्ती की कोशिकाओं में होता है? तो पत्ती की जो मीजोफिल्स होती हैं, मीजोफिल सेल होती हैं, ठीक है। डीप का क्वेश्चन है ये। पत्ती के डिसेक्शन करेंगे और उसकी जब सेल्स देखते हैं तो उसमें मीजोफिल सेल्स आपको दिखने को मिलेंगी, तो उनमें जो है ये प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स में आप जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सब आपको मिलेगा सेल के अंदर। उसमें आपको थाइलेकॉइड मिलेगा, थाइलेकॉइड में आपको पूरी क्लोरोफिल रिएक्शन सब देखने को मिलेगी। इतना, ठीक है। पत्ती की कोशिकाओं में असंख्य प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड क्या? क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा। प्लास्टिड बहुत प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से उनकी बात हो रही है। वो कहाँ जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। असंख्य प्लास्टिड होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, कौन करता है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को एनर्जी देता है, तो कौन करता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित? तो बताया था कौन करता है? क्लोरोफिल। और जबकि स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसके बाद है मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह पर क्या होते हैं? स्टोमेटा। बताया अभी 2-3 बार बता दिया, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र। हिंदी में कहते हैं रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। कौन सी कोशिकाओं से घिरे रहते हैं? तो रंध्र का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें देखिए ये हैं रंध्र, और रंध्र के दोनों तरफ क्या होती हैं? गार्ड सेल। ये रंध्र है, ये स्टोमेटा सेंटर में, इसका मुंह खोलना बंद होना, इसकी दोनों तरफ ये कौन सी होती हैं? गार्ड सेल। ये दोनों की बात हो रही है, ये दोनों, ये बीन्स जैसा स्ट्रक्चर है, ये गार्ड सेल है, स्टोमेटा। तो इसके दोनों तरफ कौन सी कोशिकाएं होंगी रंध्र में? तो ये देखिए रंध्र में मीजोफिल, और दूसरा है रक्षक कोशिकाएं। तो इसका आंसर होगा रक्षक, जिन्हें गार्ड कहते हैं ना। रक्षक की तो होते हैं गार्ड सेल्स जो होती हैं, वो स्टोमेटा के दोनों तरफ होती हैं। वैसे तो इनमें और भी हैं। तैयार भोजन को पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तो ये फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम जो है, मैं आपको बता दूं, जाइलम जो है वो जल को पहुंचाता है जड़ों से पूरे पौधों में। और जो फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम जो है, जो पत्तियां खाना बनाती हैं, ये स्पेलिंग है फ्लोएम की, खाना बनाती हैं, उस खाने को पौधे के सारे भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम अपना रोल अदा करता है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण में अंत में क्या बनता है? फिर से वही बात, क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीजन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक मिनट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब ये देखो, ये यहाँ पर इमेज आ गई, ये देखो, ये है क्या? पत्ती है ये, ठीक है। जब पत्ती का आप डिसेक्शन करेंगे तो पत्ती में आपको सब कुछ दिखेगा। वेन, ये देखो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, और ये मीजोफिल क्लियर है, बताई थी मीजोफिल में होता है क्लोरोप्लास्ट। जब मैंने पत्ती का आपने डिसेक्शन किया, ये आया यहाँ पर मीजोफिल। मीजोफिल में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। जब क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पर आप अलग सेक्शन लेंगे, ये मीजोफिल की सिंगल सेल ले लेंगे, निकाल लेंगे, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। जब इसको आप खोल के देखेंगे तो इसको क्लोरोप्लास्ट ही आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। जब ये क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, इस क्लोरोप्लास्ट को भी जब आप अंदर से देखेंगे तो इसमें दिखाया मैंने, थाइलेकॉइड्स हैं, ये ग्रैनम है, ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होगा वो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो ये इतना है, ठीक है। पत्ती की मीजोफिल लेयर, मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। तो ये इसका यहाँ पर उत्तर होगा क्लोरोफिल। क्या उत्तर होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। अगला है की प्रक्रिया, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर, एक मिनट, ये इमेज थी, ये इमेज है, ये की प्रक्रिया क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाओं में होती है, तो उसमें होती प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी जिसमें क्लोरोफिल होगा। की प्रक्रिया पौधे और जानवरों दोनों में होती है, तो ये श्वसन होती है पौधे और जानवरों में। जानवर कभी भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। की प्रक्रिया केवल दिन में होती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, मैंने कोशिश की काफ़ी कुछ आपको समझाने की, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा। ये देखिए, ये वाला था ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? तो स्टोमेटा या क्लोरोफिल, तो इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये इसका उत्तर था। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन था, देखो इसमें यह है कि तैयार भोजन में
क्या, तो ये फ्लोएम मदद करता है तैयार भोजन को। प्रकाश संश्लेषण के अंत में क्या होता है, तो ऑक्सीजन बनती है। तो इस तरह की क्वेश्चन यहाँ पर ये हैं, ठीक है। मुख्यतः निचली सतह पर क्या मिलेगा, तो स्टोमेटा मिलेंगे। तो इस तरह की क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके आई थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।